नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा जैसे कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। घुघुती बसूती गाना तो हर बच्चे ने अपने बचपन में सुना ही होगा अपनी मम्मी लोगों से। जी हाँ, घुघुती यही इसी फेस्टिवल की मैं बात कर रही हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे पहाड़ों में। और हम लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम उत्साह से मनाते हैं। उत्साह इन द सेंस कि मतलब हम लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग अपने घरों में नए नए पकवान बनाते हैं जैसे कि घुघुती और खजूर, दो चीज़ जो मतलब हम बनाते ही बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस व्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे हम खजूरे और घुघुते बनाते हैं। को कहानी भी बताऊंगी मैं कि घुघुतिया त्योहार के पीछे की जो स्टोरी है वो भी आपको शेयर करना चाहती हूँ मैं इस व्लॉग में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब करें। से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी तो बहुत सारा प्यार दें हम लोगों को ताकि हम और ग्रो करें और व्लॉग्स बनाएं। और अब आगे दिखाते हैं आपको कैसे हम घुघुते बनाते हैं। गुनू क्या खा रही है? पॉपकॉर्न। क्यों? आज है लोहड़ी तो हैप्पी लोहड़ी आप सभी को। अच्छा, मकर संक्रांति कल है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे माइंड में भी आया था ऐसा क्यों कि हम घुघुते एक दिन पहले बनाते हैं लोहड़ी के दिन। वो भी मतलब एक दिन पहले क्यों, जबकि मकर संक्रांति कल है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और रीज़न है कि जो घुघुते बना के कौवे को देते हैं सुबह, वो पूस के महीने का बना के देते हैं। तो इसलिए ये गाना भी गाया जाता है, आ कौवा आ पूस की रोटी माँ खा। माघ में खा। यानी कल से माघ लग जाएगा, 14 जनवरी से मकर संक्रांति से माघ लग जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पूस की रोटी, यानी 13 तारीख आज है और आज है पूस, तो पूस की रोटी माघ में खा। ओके समझे? ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, शुरू करते हैं घुघुते बनाना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। ये है आटा, गेहूं का आटा होना चाहिए। ये है सूजी, ये है सफ़ेद तिल, ये है घी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है क्योंकि विंटर का टाइम है और इसलिए मैंने मेल्ट कर लिया। ये है गुड़ का पानी, मीठा करने के लिए गुड़ का पानी किया है। और ये है सौंफ। सौंफ थोड़ी सी लेंगे हम स्वाद अनुसार, जस्ट थोड़ा सा। तो मैं सबसे पहले सूजी मिक्स कर देती हूँ इसमें। और ये रहे इसमें सफ़ेद तिल, थोड़ा सा सौंफ स्वाद के लिए, और ये घी है। अब इसको घी मलना है इसमें। तो जैसे आटा मलते हैं वैसे ही इसे मलना है। और जितना अच्छा आपका आटा होगा उतना अच्छे आपके घुघुते और खजूर बनेंगे। दोस्तों, ये गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और साथ में मिक्स करते रहेंगे। आटा जितना सॉफ्ट आप गूंद सकते हो उतना सॉफ्ट गूंदना, उससे और करारा बनेगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। मस्त करारे खाने हैं तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और सर्दियों का टाइम है दोस्तों। मेरा हाथ देखो, हाथ लाल हो गया बिल्कुल। मैं आपको छोटी छोटी लोई दूंगी, ठीक है? ठीक है, इसको बेलना है? नहीं नहीं, मैं काटूंगा।
बेलोगे नहीं? आप बेलो। और फिर मैं बेलूंगी। इसमें नहीं बेलोगे? इसमें सही है। ज़्यादा पतली तो नहीं हुई है। ज़्यादा पतली तो नहीं हुई है। मैं घुघुते बनाता हूँ। घुघुते के लिए बेलना नहीं होता है, ऐसे ही करना पड़ता है ऐसे। इसको हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं मम्मी को भी बहुत मिस कर रही हूँ, अपनी सासू मॉम को। उन्होंने ही मुझे बताया रेसिपीज का कि कैसे कैसे बनाना, क्या क्या करना, क्योंकि आजकल मम्मी थोड़ा घूमने गई है। फर्स्ट घुघुता मैंने देख ऐसे बनाते हैं। दोस्तों मैं गढ़वाली थी शादी से पहले, और अब शादी करके मैं कुमाऊं में आ गई हूँ। तो हमारे गढ़वाल में ऐसा नहीं है, सब जगह हमारे गांव के साइड घुघुते नहीं बनते इस त्योहार में, मकर संक्रांति में। हम सिर्फ खजूर वगैरह बनाते हैं, पूरी पकौड़ी यही सब बनाते हैं। तो अब चूंकि कह रही हूँ अब क्योंकि मैं कुमाऊनी बहू बन चुकी हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ आके घुघुते बना रही हूँ। और आज तक मम्मी ही गूंथती थी इसे, और आज मैंने गूंदा इन्हीं हाथों से। देख रहे हो कितना दम लगा मेरा। मैं वैसे भी इनको ना फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर ये बात नहीं है नहीं। नहीं यार, ये सब लेना प्लीज। तो ये है घुघुते की ट्रेडिशनल शेप जो आज तक बनती हुई आ रही है। बाकी आज के टाइम पे अपने मन पसंदीदा खिलौनों के आकार में सब इसे बना लेते हैं। कहानी भी सुनाती हूँ कि इस त्योहार के पीछे जो स्टोरी है वो क्या थी। तो एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल में थी। और एक दिन वो सो रखी थी। उसका भाई आता है मायके से और उसके लिए बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ ये सब लेके आता है, कई प्रकार के चीज़ें लाता है खाने पीने की। और वो चाहता था उससे मिलना, लेकिन उसकी बहन सो रखी थी तो उसने उठाना सही नहीं समझा और उसने उठाया नहीं। बहुत देर इंतजार किया उसका जगने का, लेकिन वो जगी नहीं। और इंतजार करते करते वो चले गया, भाई, उसका भाई। जब उसकी नींद खुली लड़की की, तो उसने देखा कि मेरा भाई कोई तो आया था यहाँ जो मेरे लिए कितने पकवान लेके आया है। और जब उसने पकवानों का रंग खुशबू देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये सब मेरे मायके से आया है। और उसे फिर एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझे शगुन देने आया था और मैं सोई रह गई। और उसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मेरा भाई आया इतने दूर से मुझे मिलने और मैं सोई रह गई, मैं उससे क्यों नहीं मिल पाई। और भाई बहन का ये असीम प्यार और इस गम में उसकी हत्या हो गई, वो मर गई लड़की विलाप में, अपने भाई के विलाप में। तो यही कहानी है कि घुघुते त्योहार की। इसमें दिखाते हैं कि कैसे मायके से, ससुराल से सब आपस में तरह तरह के पकवान बना के एक दूसरे को देते हैं, खिलाते हैं। और इसी तरह हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं हर साल। वाह 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 वाह, एक कहानी इसने बहुत दिनों से याद करी है। इसी दिन के लिए मैंने बचपन से सुनी है कि वो लड़की अपने भाई से मिल नहीं पाई और उसे बहुत दुख हुआ इस बात का, और इसी गम में वो मर भी गई। सोच रहे हो आप, इतना गम हुआ उसे। तो अब देखो, ये सुनने में इतना मतलब वैसे लगता है ना, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए कोई ऐसे मरे तो वही जानता है कि यार उसमें क्या बीती होगी बेचारी में। ये देखो क्या गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इनका, और ये खाने में इतने करारे होते हैं ना, मस्त होता है एकदम, मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी खजूर और घुघुते चलो चलते चलते
पे गाना भी तो सुना दो फिर आप कोई। ठीक है, आपको सुनाती हूँ मैं घुघुती के ही ऊपर एक पहाड़ी गाना, जो कि मुझे ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ 2 लाइन आती है। अरे वो जल जाएंगे चलो। ठीक है। घुघुती घुराने लगी मेरा मैं थकी, बड़ी बड़ी है गिर तू चैतकी उर तू चैतकी। घुघुती घुराने लगी, घुघुती घुराने लगी मेरा मैं थकी, बड़ी बड़ी है गिर तू चैतकी उर तू चैतकी। वाओ शाबाश। बस इतना ही। ओके चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, है ना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको जितने बना दिया उतने next दिखाओ। vlog में। तो ये है हमारी आज की मेहनत, ये है हमारे प्यारे घुघुते, कुछ जाओ। ज़्यादा ही प्यारे हो गए हैं, टूट गए हैं। ये हमारे प्यारे घुघुते और ये हमारे खजूर। ओके तो गाइस आप भी एंजॉय